गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके आईएएस के ऊपर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास, जो कि क्लास 12th की है। मानव भूगोल के विषय में अपन बात करेंगे। इसके मैंने 3rd और 4th चैप्टर लिए हैं, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह लिखकर उनका हल किया गया है, जो कि आपकी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे, यानी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ाने में सहायक रहेंगे। तो देखो, आज का अपना पहला सवाल रहेगा, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी। तो जो मानव विकास की जो अवधारणा है वो कौन से विद्वान ने दी थी, इसमें से दी है आपको डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए इन्होंने ये कहा कि जो मानव विकास है उसके विकल्पों में कब होगा, मानव विकास तब होगा जब उसके विकल्पों में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। चाहे वह उसका सामाजिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक सांस्कृतिक, यानी किसी भी पक्ष हो, सभी पक्षों में क्या कर दी जानी चाहिए, वृद्धि कर देनी चाहिए, जिससे मानव का विकास हो सके। प्रश्न नंबर 2 है, मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में निर्मित किया गया था। तो देखो, जो मानव विकास का जो सूचकांक है वो कौन से वर्ष में निर्मित हुआ था, ये हुआ था 1990 में। 1990 में यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास की रिपोर्ट क्या की गई थी, जारी की गई थी प्रथम बार। यूएनडीपी आपके कई बार पूछ लिया जाता है, यूएनडीपी। जो यूएनडीपी है उसका पूरा नाम क्या है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है, तो इसको भी याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर है। तो इसमें एक सारणी दी जाती है अपने, उसमें निम्न, उच्च, मध्यम, अति उच्च, इस प्रकार से देशों का स्कोर बनाया जाता है और स्कोरों की संख्या भी लिखी जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर। तो इसमें कितना है निम्न वालों का, तो इसमें आएगा आपका 0.549 से नीचे सूचकांक का स्कोर है, जबकि अति उच्च का जो है वो है आपका 0.800 से ऊपर। इसमें लिख देता हूँ मैं आपके, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर होता है कितना, 0.800 से ऊपर, जबकि इसमें निम्न वाले में कितना हो जाएगा, 0.549। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में निम्न में से कौन से राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्च है। तो कौन से का उच्च है भारत में, तो भारत के अंदर सर्वोच्च जो उच्च मानव विकास सूचकांक है वो कौन से राज्य का रहा है, तो उसमें रहा है केरल का। किस राज्य का रहा है अपने राज्य भारत में, केरल राज्य का जो मानव विकास सूचकांक है वो सर्वोच्च रहा है। जबकि सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे कौन है, इसमें है आपका, जैसे मान लो बिहार है, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये जो है इन सब राज्यों का स्कोर कैसा है, ये निम्न स्कोर रखने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा, तो 2020 के अनुसार रहा है 131वां स्थान रहा है। जबकि 2018 में, कई बार पूछ लिया जाता है 2018 के अंदर कौन सा था, ये 2018 में था 130वां स्थान। देश थे इसमें कितने, इसमें देश थे 189 देशों के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा था, 130वां। और
2020 के अंदर कितना रहा है, 131वां स्थान रहा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है। तो जो भूमध्य सागरीय जो कृषि है, यानी भूमध्य सागर के आसपास जो कृषि की जाती है उसको भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। और जो इस कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो है यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है। खट्टे फल, जिसमें अंगूर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल मानी गई है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अंगूर। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भारत के देखो, जो ये स्थानांतरित कृषि है उसको अलग अलग देशों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में तो इसको कहा जाता है झूमिंग कृषि। क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहते हैं। जबकि इसमें मिल्पा दे रखा है, ये मिल्पा आपको पता है कहाँ कहते हैं, एक तो अमेरिका में, एक तो अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका और मैक्सिको, इन दोनों देशों के अंदर क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को ही। और लादांग कहाँ कहा जाता है, इंडोनेशिया में। कहाँ कहा जाता है, इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया या फिर अपन कहें मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, लादांग कहा जाता है। जबकि भारत के उत्तर पूर्व में क्या कहा जाता है, झूमिंग। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, द। नंबर 8 है, निम्न में से जिसे फेजेंडा कहा जाता है वह है। तो फेजेंडा किसे कहते हैं, आपको पता है फेजेंडा ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान है उसे क्या कहते हैं, फेजेंडा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका स। प्रश्न नंबर 9 है, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्रिया है। तो प्राथमिक क्रियाएं आप लोग सब जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कृषि और कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे इसमें आखेट भी आता है, भोजन का संग्रहण करना भी आता है, पशुपालन भी आता है, मछली पकड़ना भी आता है। अर्थात इतने पर कहें ये सभी जो कार्य हैं ये सभी क्या है, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। फिर है प्रश्न नंबर 10 है, नीदरलैंड किस पुष्प की खेती में विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है। ये आपका कई बार आ भी चुका है ये प्रश्न कि जो नीदरलैंड है उसमें कौन से पुष्प की खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो पुष्प है वो कौन सा पुष्प है, ये है ट्यूलिप नामक एक पुष्प है। इसका कई बार ये भी आ जाता है कि ट्यूलिप एक प्रकार है। तो नीदरलैंड में पुष्प है।